हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम ये वाली लेआउट बनाने जा रहे हैं नेम्ड हॉलीडे। सो ये कुछ इस तरह की लेआउट है। मैं इसको आपको पूरा इसको दिखाता हूँ यहाँ से। सो कुछ इस तरीके से आपकी ये लेआउट दिखाई देगी। टॉप में यहाँ पर आपका ये एक हीरो एरिया है, इस तरह का कुछ नेविगेशन है। नीचे आप आते हैं तो कुछ फॉर्म जैसा आपको यहाँ पे मिलता है और भी यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं इसको अगर मोबाइल व्यू में देखता हूँ तो आप देखोगे कि मोबाइल व्यू में ये कैसा दिखाई देता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका मोबाइल व्यू है। दिस इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव हियर, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ तो इस तरीके से मुझे रिस्पॉन्सिव मिलता है। और छोटी स्क्रीन साइजेस में अगर हम जाते हैं तो दिस विल गोना लुक लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ कम्प्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ये हम लेआउट को क्रिएट करने वाले हैं और इस लेआउट को हम क्रिएट करेंगे फ्लोट से। अब आज के टाइम पे फ्लोट जो है वो मतलब इतना पॉपुलर नहीं है। मैक्सिमम काम जो है वो फ्लेक्स से होता है। स्टिल हम यहाँ फ्लोट पे इस लेआउट को बनाएंगे, क्योंकि मैं जो भी लेआउट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं ये दिमाग में रख के बना रहा हूँ कि उन्हें वो स्टूडेंट सीख रहे होंगे जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं आगे जाकर जॉब करनी होगी या किसी न किसी तरीके से आगे जाके प्रैक्टिकल इस फील्ड में काम करना होगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, तो फ्लोट एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है। सो उस रीज़न से मैं यहाँ पर फ्लोट से इस लेआउट को बनाऊँगा, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले गाइज, आई एम डूइंग ए फ्री 1 आवर ट्रेनिंग जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप आपका वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। अगर आपने वो अभी तक अटेंड नहीं किया है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप रजिस्टर करिए एंड लेट्स स्टार्ट दिस। सो यहाँ पर मैंने मेरी जो फाइल्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। हर बार की तरह जो होता है वैसे ही है। script.js है एक फाइल हमारी। JS के अंदर, इमेज के अंदर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। CSS के अंदर style.css है और index.html की ये यहाँ पर फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद ये तीनों फाइल मैंने टॉप में खोल रखी है और index.html में हम हमारा काम करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरा बॉयलर प्लेट लिए लेकर इस तरीके से मेरा ये स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। इसके बाद टाइटल मैं दे दूंगा इसका यहाँ पर हॉलीडे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा, हम यहाँ पर हमारा फॉन्ट ऑसम को लिंक करेंगे। तो फॉन्ट ऑसम का जो लिंक है वो मेरे पास ऑलरेडी है। सो आई एम जस्ट गोना पेस्ट दैट फॉन्ट ऑसम लिंक हियर। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा दैट विल बी हम एक फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट भी मैंने कॉपी कर लिया है। आप गूगल फ़ॉन्ट से यहाँ पर ये लिंक पा सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि गूगल फ़ॉन्ट से आपको कैसे फ़ॉन्ट्स को निकालना है। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर अपनी CSS फाइल को लिंक कर दूँगा। CSS मेरी जो है वो है CSS फोल्डर में style.css, ठीक है। तो ये हमें मिनिमम चीज़ें चाहिए अगर हमें स्टार्ट करना है तो, ठीक है। और इसके पहले मैं गो लाइव कर लेता हूँ, है ना। और गो लाइव करके मैं इसको इस तरीके से सेट कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें हमें ठीक से दिखाई दे। गाइस, एक चीज़ आप मुझे कमेंट में बताना कि जो मैं कोड लिखता हूँ वो आपको अच्छे से दिखाई देता है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं कुछ एडजस्टमेंट करूँगा, हम थीम वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो सबसे पहले मैं बॉडी में जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ यार, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि HTML लिखने में हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है। तो HTML लिखने में हमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें लगानी पड़ती है। सबसे पहले मैं कमेंट आउट करूँगा बैनर स्टार्ट्स, ठीक है, बैनर स्टार्ट्स। और उसके बाद नेव में ले लूँगा, ठीक है। नेव का जो क्लास होगा दैट विल बी नेविगेशन। इफ़ आई एम राइटिंग एवरीथिंग करेक्ट, इट शुड बी नेविगेशन। नेविगेशन के बाद आई एम जस्ट गोना टेक 1 हेडर, ठीक है। हेडर में यहाँ पर मैं एक क्लास ले लूँगा क्लियर फिक्स। अब गाइस, ये क्लियर फिक्स क्या है, ये भी एक तरीका है, फ्लोट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो आपके डिव्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब उनकी हाइट को लूज़ कर देते हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद H2 में मैं जाऊँगा। H2 में मैं लिखूँगा हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे। इसके बाद UL में मैं जाऊँगा। UL के अंदर मैं LI को टारगेट करूँगा। LI के अंदर मैं क्लास ले लूँगा। क्लास होगी येलो, क्योंकि हमें इसका येलो कलर करना है, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँगा एंकर टैग यहाँ पे लूँगा, ठीक है। एंकर टैग हमारा होगा href के अंदर, यहाँ पर हम लगाएंगे हैश।
और इसके अंदर मैं लूँगा होम, ठीक है, और इसको मैं फिर मल्टीपल टाइम कॉपी कर लूँगा। सो 1 2 3 4, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ कि क्लास हमें सब में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी क्लास में यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ रिमूव कर देता हूँ। और एंकर टैग तो हमें लगेगा, एंकर टैग में हम हैश ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम ले लेंगे आर टूर्स, TOURS, ठीक है। आई एम गोना मेक 2 कॉपीज़, सॉरी 1 मोर कॉपी, और सॉरी 2 कॉपीज़ हम यहाँ पे लेंगे। और पहले हमें टॉप पे लेना है अबाउट, इसको मैं कैपिटल में ही रहने देता हूँ, अबाउट। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे ले लूँगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ हमारा बेसिक सा इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बन गया है। नाउ दिस इज़ रियली बेसिक, बहुत बेसिक है। अभी हम जब इसका CSS लिखना स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पे कुछ हमें ओरिजिनल चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो UL के बाद नीचे में एक बटन क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, बटन, ठीक है। बटन का क्लास यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आइकन, और ये यहाँ पर ले लूँगा मैं स्पैन, ठीक है। स्पैन के अंदर लूँगा मैं FA बार्स और नेव आइकन, ठीक है। इसको किया मैंने सेव। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये हमारा टॉगल आइकन है। अब शुरुआत में जब हम डेस्कटॉप वेबसाइट पर रहेंगे ना, तो इसको हम हाइड कर देंगे, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम CSS में सारा काम करेंगे तब वो हम चीज़ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम, ये हमारा नेविगेशन वाला पार्ट हो गया। अब हम डॉट बैनर सेक्शन को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। डॉट बैनर सेक्शन को यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे बैनर टेक्स्ट, ठीक है। बैनर टेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे, और नीचे आऊँगा मैं, सबसे पहले यहाँ लिखूँगा H1 में मैं लूँगा फाइंड, और यहाँ पे मैं ले लूँगा स्पैन, सॉरी स्पैन, और स्पैन में मैं क्लास ले लूँगा, हो जाएगी मेरी बैनर येलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा द बेस्ट, और द बेस्ट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा मतलब H1 के यहीं पे मैं लिखूँगा इसको, स्पैन के बाद प्लेस, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। H1 के बाद मैं यहाँ पर लूँगा H2, है ना। H2 में हम लिखेंगे फॉर योर हॉलीडेज, ठीक है। और लास्ट में हमारा होगा बटन, और बटन के अंदर हम लिखेंगे लर्न मोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होगी, और ये हमारा डिव वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी स्पेसेस में ज़्यादा दे देता हूँ यहाँ पर। और अब यहाँ पे हमारा एक सेक्शन स्टार्ट होता है, जिस सेक्शन का नाम है 3 सेक्शन, ठीक है। 3 सेक्शन हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है, और यहाँ पे .3 सेंटर करके मैं एक डिव बना लूँगा, ठीक है। और 3 सेंटर करके डिव बना लूँगा, और इसको मैं दे दूँगा क्लियर फिक्स, और यहाँ पे box1 करके मैं एक डिव बनाऊँगा, ठीक है, .box1, और इसके अंदर एक और क्लास ऐड करूँगा जिसका नाम होगा क्लियर फिक्स। अब ये क्लियर फिक्स वाला आपको फंडा जो है वो समझना होगा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्लियर फिक्स मैं आपको थोड़ा सा और जब CSS लिखूंगा तब इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, अभी तक देखते हैं हमने क्या चेंजेस किए। तो गाइस HTML बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है, बट जैसे जैसे हम एडवांस चाहेंगे वैसे वैसे और हम बेटर इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर फिक्स सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ जिसका नाम होगा लेफ्ट, उसके बाद H3 में यहाँ पर ले लूँगा, उसका नाम होगा होटल, ठीक है। और इसी तरीके से इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, क्योंकि एक लेफ़्ट हमने लिया है, ये हमारा होगा, इस क्लास का नाम होगा राइट, और होटल के अंदर होगा कार रेंटल, ठीक है। होटल और कार रेंटल यहाँ पर होगा। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म लेंगे, फॉर्म का एक्शन हैश लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पे फॉर्म की चीज़ें डालनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा इनपुट, सो बेसिकली मैं यहाँ पे इनपुट ही लूँगा। टाइप मेरा हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, और ठीक है, टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। प्लेस होल्डर में यहाँ पे ले लूँगा, सिलेक्ट होटल,
गाइस वैसे अगर आप चाहते हो कि कुछ यहाँ पे आप सिलेक्ट करो तो उसके लिए आपको अलग एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा, बट हम उतना ज़्यादा इसको बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल मेरा ये ही यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और ये हो जाएगा मेरा होटल। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट रहने दूँगा और उसको मैं यहाँ पे कर दूँगा चेक इन डेट, चेक इन डेट, ठीक है। यहाँ पे हम चेक इन डेट डालेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा चेक आउट डेट, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा हमारा गेस्ट्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको सेव करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारा फॉर्म हो गया है। फॉर्म के नीचे, फॉर्म के जस्ट नीचे मुझे यहाँ पर डॉट बॉटम करके एक डिव बनाना है और इसके अंदर हम डालेंगे एक बटन, बटन डालेंगे जिसका क्लास होगा बॉटम, ठीक है, क्योंकि बॉटम में है, इसमें क्लास की ज़रूरत नहीं है, क्लास ऑलरेडी हमें जो बॉटम में डालनी थी वो हम डाल चुके हैं। यहाँ पर सिंपली हम डालेंगे चेक नाउ, चेक नाउ यहाँ पर हम इसको डालेंगे और आई थिंक दैट्स इट। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा वाला का, बटन वाला, ठीक है, बटन वाला हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब बटन के बाहर ये हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है और इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे हम एक और बॉक्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। वी विल क्रिएट अनदर बॉक्स हियर। अब ये जो बॉक्स है, ये 2 बॉक्स होंगे, आपने देखे होंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये बॉक्स हैं, ये बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और ये दोनों सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेता हूँ डॉट बॉक्स, ओके, सॉरी इसको मैंने कैपिटल में नहीं लेंगे, हम इसको स्मॉल में ही लिखेंगे। बॉक्स लेता हूँ, इसमें एक img में ले लेता हूँ, src के अंदर मैं इमेज ले लेता हूँ। इमेज के बाद इंडेक्स 01.jpg हो जाएगा और उसके बाद इसका जो क्लास है यहाँ पे मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है, क्लास ले लूँगा और क्लास हो जाएगा 3 इमेज, ठीक है। और उसके बाद बूम 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 बूम, जस्ट गिव मी अ सेक, 3 इमेज के बाद यहाँ पे एक हम वो बनाएंगे जिसका नाम है क्लास बॉटम 1, ओके। और बॉटम 1 के बाद हम यहाँ पे क्लियर फिक्स दे देंगे और आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट, 2 क्लासेस हियर। उसके बाद यहाँ पर एक लेफ्ट 1 करके हम क्लास डिव बनाएंगे और इसके अंदर h3 देंगे न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है, दैट विल बी द h1 और h1 की जगह हम इसको लेंगे h3, ठीक है। और h3 मैंने लिया और अगर आपने ये देखा हो कि मैंने इसको चेंज किया तो ये अपने आप चेंज हो गया। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये मैंने कैसे किया तो मैंने एक वीडियो बना रखी है टॉप 5 VS कोड एक्सटेंशन, जहाँ पे मैंने ये बताया कि आप अगर इसको डिव को अगर चेंज करोगे तो इसका जो क्लोजिंग डिव है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे है, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। न्यूयॉर्क, बुम 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 बुम, ठीक है। आई थिंक वी आर डन हियर। लेफ्ट 1 वाला हमारा ये, इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ कंटेंट पुट नहीं करना है। अब हमें राइट 1 करके एक डिव है, वहाँ पे कंटेंट पुट करना है, राइट 1, और इसके अंदर h3 हम यहाँ पे देंगे। h3 के अंदर होगा हमारा $6600, ठीक है। सो दैट विल बी समथिंग। और आई थिंक बॉक्स वाला जो डिव है हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, इतना ही हमें करना है। अब मैं इसको जस्ट इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, पहले मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं इसका एक और कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी इसकी यहाँ पे एक कर ली है और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें मुझे इमेज 02 करना है, यहाँ पे न्यूयॉर्क से करना है पेरिस, ठीक है, और यहाँ पे करना है 4200, इसको किया सेव। सो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से हमें अभी तक ये स्ट्रक्चर मिल गया है। अब आप देख रहे होंगे कि सर ये कितना मतलब अजीब सा लग रहा है, कितना बेकार से लग रहा है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट
अभी और बेटर होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि सारे डिव मेरे एक तरह से सही क्लोज है या नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग लुक्स फाइन हियर। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे 4 सेक्शन। तो बेसिकली 4 सेक्शन हमारी ये 4 सेक्शन वाला चीज़ है जिसको हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे 4 सेक्शन करके एक कमेंट आउट कर दूंगा, और 4 सेक्शन में मैं यहाँ पे 4 सेक्शन लेता हूँ। ओहो हो डॉट 4 सेक्शन, ठीक है, इज इट करेक्ट? या दिस करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका नाम मैं दे दूंगा 4 सेंटर, ठीक है, 4 सेंटर करके मैं डिव यहाँ पे दे दूंगा, और इसके अंदर मैं लगा दूंगा क्लियर फिक्स, क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है उनको हम करेंगे फ्लोट, और फ्लोट करने पे इशू क्रिएट करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे लाइन बॉक्स, ओके, HR, ठीक है, लाइन बॉक्स HR। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं यहाँ पर, दैट विल बी लाइन बॉक्स टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे लाइन बॉक्स टेक्स्ट, ठीक है, लाइन बॉक्स टेक्स्ट लेंगे, और H1 में हम ले लेंगे लॉरेम इप्सम डॉलर नहीं और डॉलर, ठीक है, व्हाटएवर इट इज़, क्यों भी एक सिर्फ एक डेमो टेक्स्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लेंगे लाइन बॉक्स, ठीक है, एक और जो होगा हमारा वो होगा यहाँ पे लाइन बॉक्स, और लाइन बॉक्स के अंदर हम ले लेंगे HR, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारा 4 सेक्शन वाला जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक, मतलब टॉप वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। और अब जहाँ पर हमारी इमेजेस है वो वाला सेक्शन हमको लेना है, ठीक है। तो ये जो है, ये अभी तक हमने जो किया है ये वाला है, लॉरेम इप्सम वाला सेक्शन हमने बनाया है। बाकी अब जो इमेजेस वाला सेक्शन है वो हमको यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूँगा 4 सेंटर करके एक मास्टर डिव, ठीक है। तो 4, जस्ट गिव मी अ सेक, मैं को क्विकली चेक कर लेने दो कि 4 सेक्शन हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, 4 सेंटर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 4 सेंटर के बाहर मुझे लेना है डॉट 4 सेंटर 1, ठीक है, डॉट 4 सेंटर 1 यहाँ पे मैं लूँगा, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे क्लियर फिक्स, ठीक है। 4 सेंटर 1 को कर दूंगा मैं यहाँ पे क्लियर फिक्स, और उसके बाद यहाँ पर एक 4 बॉक्स करके एक डिव लूँगा मैं, डॉट 4 बॉक्स। गाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लगेगा कि ये क्या है, इतनी सारी क्लासेस और ये सारी चीज़ें, बट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको ये सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। एक अच्छा स्ट्रक्चर हो उसके लिए सारी चीज़ें हमें क्रिएट करनी पड़ती है। इसको मैं ले लूँगा क्लियर फिक्स, इसको मैं क्लियर फिक्स कर दूँगा, और यहाँ पे एक img ले लूँगा, ठीक है, और इमेज स्लैश इंडेक्स 03.jpg, ठीक है। और इसका जो क्लास है वो क्लास में यहाँ पे दे दूँगा 4 इमेज, ठीक है, और बूम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे H4 के अंदर हम लेंगे प्रोइन ग्राविडा एक काम करता हूँ, उसको लिखने से मतलब नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, क्योंकि ये डेमो टेक्स्ट है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। P यहाँ पे हो जाएगा 28 मार्च 2016, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एक HR हो जाएगा, और उसके नीचे मैं एक डिव लूँगा जिसकी क्लास होगी 3 आइकन, ठीक है, 3 आइकन करके मैं यहाँ पे डिव लूँगा, और इसके अंदर मैं एक स्पैन लूँगा, ठीक है, जिसका क्लास होगा FA हार्ट, ठीक है, और मैं अपनी क्लास इसमें लगा दूँगा 3FA, ठीक है। उसको मैंने किया सेव, तो आप देखोगे नीचे यहाँ पर ये एक हार्ट वाला आइकन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैं वापस से एक बार स्पेस नी लाइन लूँगा, और यहाँ पे 3 आइकन 1 करके एक क्लास बनाऊँगा, 3 आइकन 1 करके
एक क्लास बनाऊंगा और h5 यहाँ पे ले लूँगा। h5 का जो होगा दैट विल बी ट्रैवल, ठीक है, h5 विल बी ट्रैवल। और इसके बाद नेक्स्ट विल बी 3 आइकन। फिर हम यहाँ पे एक और लेंगे, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे थे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये और ये जो है आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है। लेट मी सी, यस सेम है, बस यहाँ पे एक आइकन हमें चेंज करना है। हार्ट की जगह हमें यहाँ पे लेना है एडिट, ठीक है, तो हार्ट की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे एडिट। तो आप देखोगे यहाँ पर ये एडिट वाला आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो यहाँ तक सारी चीज़ें अभी कंप्लीट हो गई है। और अब मुझे क्या करना है कि इन बॉक्सेस को, ऐसे कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 है, ठीक है, तो मुझे ये 4 बॉक्स यहाँ पर चाहिए। मैं एज इट इज़ इन चारों बॉक्सेस को कॉपी पेस्ट कर लूँगा क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है, कोई इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, इनके अंदर सिर्फ इमेजेस अलग अलग है, ठीक है। तो इमेजेस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेम की सेम रखेंगे। तो 4 बॉक्स को मैं इसको यहाँ से, नहीं, बूम, क्या किया मैंने क्या किया, ठीक है, आई थिंक ये ऊपर क्यों आ रहा है, हाँ ठीक है, 4 बॉक्स यहाँ क्लोज हो रहा है ना, चलो फाइन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से एक, और इसकी मैं यहाँ पर 3 कॉपीज़ यहाँ पर बना लूँगा, 1 2 3 4, बूम, 4 बॉक्स। और यहाँ पर इमेजेस जो हैं वो मैंने लिया 3 4 5 6, 3 4 5 और फाइनली यहाँ पर मैं ले लूँगा 6। सो दिस विल बी समथिंग, यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे तो 4 इस तरह की इमेजेस मिलती है। अब इसका पूरा हमने HTML लिख लिया है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका जब CSS लिखेंगे तो दैट विल बी समथिंग जो हमको करना होगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये वाला पार्ट हमको क्रिएट करना है। तो ये चारों को 4 बॉक्स के बाद एक और हमारा जो डिव यहाँ पे, लेट मी जस्ट क्विकली चेक, डिव हमारा ये क्लोज हो रहा है, इसके नीचे एक मैं ले लूँगा P, ठीक है। पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं इसको कॉपी कर लूँगा एज इट इज़, जो भी इसका टेक्स्ट है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। और पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो आप लिखें, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हॉलीडे टेक्स्ट करके मैं एक क्लास यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है ना। सो दिस पार्ट इज़ कंप्लीट। इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके बाद अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है, ये ऊपर वाला हो गया, ये वाला पार्ट हमें बनाना है जिसका नाम है पॉपुलर पैकेजेस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पॉपुलर पैकेजेस जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि सारी चीज़ें मैक्सिमम इसके अंदर सेम है। एक बार मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें डिफरेंट है, सो दैट कि अगर कोई इशू हो तो कोई इशू ना हो, अदरवाइज़ हम इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ बॉटम 4, सॉरी क्लास नहीं, पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ बॉटम 4, ठीक है। और बॉटम 4 के बाद यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम होगा 4 सेंटर और क्लियर फिक्स, ठीक है। लेट मी क्विकली चेक, यहाँ पे आई थिंक ये जो ऊपर वाला जो सेक्शन है जो हमने लिखा था ये एज इट इज़ है, राइट। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई भी डिफरेंस है, मैक्सिमम ये वाला जो सेक्शन है 4 सेंटर वाला वो ऐसा का ऐसे ही है। तो मैं इतना लिखने के बजाय इसको मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपीटिंग द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, 4 सेंटर क्लियर फिक्स और लाइन बॉक्स टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पे लॉरेम इप्सम की जगह आ जाएगा पॉपुलर पैकेजेस, ठीक है। उसको किया सेव मैंने, यहाँ पर आता हूँ तो ये पॉपुलर पैकेजेस मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, नो वरीज, ओके, ऑल गुड ऑल ग्रेट। नेक्स्ट आऊँगा मैं और बॉटम 4 2 करके एक वो बना लूँगा, ठीक है। बॉटम 4 2 करके इसको मेरे को क्लास लेना है तो बॉटम 4 2 करके बना लूँगा। उसके बाद क्लियर फिक्स
क्लियर फिक्स करके एक वो बना लूँगा। उसके बाद डॉट बॉटम लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है, बॉटम लेफ़्ट होगा। इसके अंदर हम लेंगे क्लियर फिक्स और इसके अंदर दैट विल बी एक हम क्लास लेंगे जिसका नाम होगा डॉट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे img ले लो और img के अंदर इमेज हम लेंगे, इमेज के अंदर इंडेक्स 07 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और इंडेक्स के अंदर यहाँ पर हम इसके अंदर एक क्लास भी ऐड करेंगे, ठीक है। क्लास ऐड करेंगे, क्लास का नाम होगा बॉटम इमेज, बॉटम इमेज, ठीक है। लेट मी जस्ट क्विकली चेक कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर राइटिंग बिफोर, ठीक है। सही लिख रहे हैं हम बॉटम इमेज और इसके बाद ये हमारा डिव इमेज वाला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है दैट विल बी डॉट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर हम लगाएंगे क्लियर फिक्स और इसके अंदर हम P ले लेंगे और P के अंदर का जो टेक्स्ट है वो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील अगेन, ठीक है। तो मैं इस पैराग्राफ को एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा और इसके नीचे लिख दूंगा मैं एक HR, मुझे इसके नीचे एक HR की ज़रूरत होगी। और इसके बाद एक मैं 3 आइकन वाला जो डिव है वो 3 आइकन वाला डिव यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो डॉट 3 आइकन है ना, और इस डिव के अंदर मैं ये स्पैन ले लूँगा। स्पैन के अंदर आएगा क्लास FA हार्ट और 3FA। मैंने जैसे पहले किया था उस तरीके से ही यहाँ पे होगा ये। और आई थिंक वी आर डन हियर, है ना, इतना। दिस इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू हियर। लेट मी जस्ट क्विकली चेक कि हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हुआ है कि नहीं, ठीक है, हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे दैट विल बी डॉट 3 आइकन 1, डॉट 3 आइकन 1, ठीक है। H5 विल बी ट्रैवल, और बुम 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 बुम, ठीक है, वी आर गुड। और इसके बाद एक और हम 3 आइकन ले लेंगे। सो ये जो 3 आइकन है वो एज इट इज़ है जैसा हमने ऊपर लिखा हुआ था, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे ये हार्ट की जगह पर यहाँ पर एडिट है, ठीक है। सो आई विल पुट एडिट हियर और आई थिंक वी आर डन हियर, दैट्स द मोस्ट ऑफ इट। और चीज़ देख लेता हूँ मैं पे, इफ़ आई एम लीविंग एनीथिंग, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो। नहीं गाइज, ये इतना ही है। और मेरे हिसाब से अब सारा जो है जितने बॉक्सेस हैं वो सेम है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इन्हीं बॉक्सेस की कॉपीज़ बनानी है, ठीक है। तो बॉटम लेफ्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। लेट मी क्विकली चेक कि बॉटम लेफ्ट सही है या नहीं है, ठीक है। बॉटम लेफ्ट की मुझे मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पे बनानी होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा क्लोजिंग डिव है। गाइज ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, क्लोजिंग डिव कौन सा है। आई विल मेक 3 मोर कॉपीज़ ऑफ इट, 1 2 3 4, ठीक है। आई विल मेक 3 मोर कॉपीज़ ऑफ इट। पहला हो गया हमारा 07। उसके बाद हमें सिर्फ इमेजेस चेंज करनी है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ना क्या हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देखोगे आपकी इमेजेस सारी सेम है, तो मैं इसकी इमेजेस यहाँ पे चेंज कर दूंगा। 07 है, उसके बाद 0 यहाँ पर 8 हो जाएगी, फिर उसके बाद 0 यहाँ पर 9 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली हमारी जो है वो हो जाएगी 10, ठीक है। तो आई विल पुट 10 हियर, इसको मैं करता हूँ सेव और आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी डिफरेंट है। सही में डिफरेंट है, यस दे आर डिफरेंट, ओके, ठीक है, ग्रेट गाइस। तो ये इतना पार्ट हमारा जो बॉटम लेफ्ट वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड आई थिंक हमारा जो ये सेक्शन था ये भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमारे पास बचता है वो है फूटर, ठीक है। और फूटर को हमको कैसे बनाना है, यहाँ पे हम लेते हैं फूटर ले लेंगे और यहाँ पे P हम ले लेंगे कॉपी राइट, ओके, @ 2020 हॉलीडे,
तो ये हम यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लेंगे। कॉपीराइट हमारा ये वाला जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो गाइज़ ये हमारा जो HTML था वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे हमारा style.css। तो अभी आप देखोगे कि ये जो दिख रहा है ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है, मतलब ऐसी कोई वेबसाइट नहीं होती। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब सब मिला के, ठीक है। तो इसको हम अब खूबसूरत बनाएंगे style.css के अंदर जाकर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टारगेट करेंगे हमारा बॉडी को, ठीक है। बॉडी टैग को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले मार्जिन 0 कर देंगे और पैडिंग 0 कर देंगे, ओके। और फॉन्ट फैमिली जो है वो कर देंगे हम ओपन सेंस। हमने जो फॉन्ट जो लिया हुआ है ओपन सेंस और यहाँ पे हो जाएगा सेंस सेरिफ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया है यहाँ पर आपको कितने सारे चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे और उसके बाद बॉडी के बाद डॉट क्लियर फिक्स ले लेंगे और क्लियर फिक्स के बाद आफ्टर यहाँ पे हम ले लेंगे। आफ्टर के बाद यहाँ पे हम डालेंगे कंटेंट और कंटेंट के बाद यहाँ पे डिस्प्ले में कर दूंगा ब्लॉक। तो गाइस आपने देखा होगा कि बहुत जगह ये चीज़ हमने यूज़ की है। हमने एक क्लास को लगाया हुआ है क्लियर फिक्स। तो वो क्लियर फिक्स बेसिकली क्या करता है, आपके जब दो डिव होते हैं, आप जब दोनों को उनको फ्लोट करवा देते हैं ना, तो जो पेरेंट उनका होता है वो कोलैप्स कर जाता है। तो कोलैप्स को बचाने के लिए हम क्लियर फिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ ऐड करेंगे, दैट विल बी आर बॉक्स साइजिंग, ठीक है। बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट विल बी बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद HTML हम लेंगे। HTML में हम यहाँ पे फॉन्ट साइज़ यहाँ पे ले लेंगे। फॉन्ट साइज़ विल बी 15 पिक्सल, ठीक है। और HTML के बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा हमारा बैनर स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा बैनर स्टार्ट करेंगे। सो विल राइट बैनर स्टार्ट, ठीक है। बैनर स्टार्ट सॉरी बैनर स्टार्ट मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये हमारी क्लास है, चलो इसको डॉट भी लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वैसे भी क्लास इधर भी डॉट लगा देता हूँ। ये सिर्फ कमेंट है ना, ये कोड इसको आपका कंप्यूटर आपका ब्राउज़र इसको रेंडर नहीं करता है। यहाँ पे हो जाएगा नेविगेशन क्लास को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और विड्थ यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी 100%। और बैकग्राउंड कलर विल बी #000, ठीक है। पोजीशन विल बी रिलेटिव हियर और आई थिंक दैट्स इट। नेविगेशन में हमारा इतना ही है। उसके बाद डॉट हेडर हम ले लेंगे और हेडर के अंदर हम लेंगे मैक्स विड्थ, दैट विल बी 1200 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन हम ले लेंगे, दैट विल बी 0 और ऑटो, ठीक है। डॉट हेडर H2, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट विल बी 20 पिक्सल, ठीक है। ऑक्सल नहीं पिक्सल। इसको मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं चेंजेस करता जाऊंगा आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा H2 जो है वो चीज़ यहाँ पे हमको इस तरीके से होगी। हेडिंग का जो H2 है, ठीक है। और भी हमें प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। सबसे पहले पैडिंग टॉप हम यहाँ पर लेंगे, तो पैडिंग टॉप होगा हमारा 20 पिक्सल और उसके बाद कलर आएगा RGB, ठीक है, 252, 221 और 68, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हमारी होगी 1.8 रैम। उसके बाद फॉन्ट वेट यहाँ पे होगा, दैट विल बी 900 और इसके बाद मार्जिन यहाँ पे होगी, दैट विल बी 0, ठीक है। सो दिस विल बी समथिंग जो हमारा हेडर का जो H2 है उसकी स्टाइलिंग की है। बेसिकली ये जो हॉलीडे दिख रहा है ना, सिर्फ इसकी स्टाइलिंग करने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़े, ठीक है। तो CSS में ऐसे ही होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। हेडर में हम UL लेंगे और UL में हम फ्लोट करेंगे राइट, ठीक है।
फ्लोट राइट करेंगे और इसका मार्जिन जो है वो दे देंगे हम 0, ठीक है। तो ये फ्लोट राइट हो जाएगा, मार्जिन एकदम यहाँ से साइड से हमारी हट जाएगी और दैट्स इट। इसके लिए इतना ही करेंगे हम। और डॉट हमारी येलो करके एक क्लास है, उस डॉट येलो करके क्लास को हम टारगेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी RGB और 252, उसके बाद 221, उसके बाद 68, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है पैडिंग, दैट विल बी 35 पिक्सल, 25 पिक्सल और 20 पिक्सल और 25 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट वेट विल बी 500, नॉट 8500, 500, ठीक है। तो ये देखोगे आप यहाँ पर हमारा जो होम का जो बैकग्राउंड है वो हमने यहाँ पे चेंजेस किए। अभी भी ये बहुत गंदा दिख रहा है और हम थोड़ी सी CSS लिखेंगे तो इट विल स्टार्ट टू लुक बेटर। येलो हम लेंगे, येलो का A हम यहाँ पर लेंगे। येलो का A लेने के बाद कलर जो है वो कलर हमारा होगा #000 एंड दैट, इसके बाद डॉट हेडर का जो हमारा A होगा, सॉरी हेडर का जो UL और LI को हम टारगेट करेंगे। हेडर की UL LI में हम फ्लोट लेंगे लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद गाइस थोड़ा सा मैं फास्ट टाइप कर रहा हूँ, है ना। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फास्ट है तो आप YouTube में स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगता है तो, और स्लो लगता है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। लिस्ट स्टाइल जो है वो होगा हमारा नन, ठीक है। पैडिंग जो होगी हमारी 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, 20 पिक्सल और 30 पिक्सल, ठीक है। हेडर UL LI हो जाएगा। उसके बाद डॉट आइकन का हो जाएगा, फ्लोट हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट, ठीक है। फ्लोट हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट। उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा हमारा नन, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन हो जाएगा 14 पिक्सल, उसके बाद 10 पिक्सल, उसके बाद 0, उसके बाद 0, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर हम आइकन के लिए नंबर सेट करने के लिए हम आइकन का जो स्टाइलिंग है उसको सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अभी मैंने डिस्प्ले नन कर दिया तो आप देखोगे वो आइकन यहाँ पे गायब हो गया है, तो मैं उसको टेम्परेली विजिबल कर दूंगा, ठीक है। उसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखोगे ये विजिबल हो गया है। अब इसको हमें डेस्कटॉप पर नहीं दिखाना है, इसके लिए हमें इसको शुरुआत में हाइड करना पड़ेगा, बाकी हम इसको बाद में दिखाएंगे तो फिर हम इसको विजिबल रखेंगे, ठीक है। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा मेरा #000 जो कि होता है ब्लैक, और इसकी आउटलाइन में कर दूंगा नन, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव और आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको डिस्प्ले नन से हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसको दिखाना है ही नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमें लगानी थी वो हम यहाँ पर लगा चुके हैं। ठीक है, फाइन। आउटलाइन हो गई, बैकग्राउंड कलर हमें लगाना था लगा दिया, मार्जिन लगा दिया, डिस्प्ले लगा दिया, फ्लोट लगा दिया, और UL LI की भी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी। आई थिंक आई एम मिसिंग वन प्रॉपर्टी हेयर, यहाँ पे मुझे फॉन्ट वेट लगाना था, फॉन्ट वेट यहाँ पे लगाना था, दैट विल बी 500, ठीक है। नाउ वी आर सेट हियर। इसके नीचे हम जाएंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग, ठीक है। तो A टैग को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, फॉन्ट साइज़ को हम लेंगे यहाँ पे 30 पिक्सल, उसके बाद कलर यहाँ पर लेंगे RGB 252, 221 और 68, ठीक है। तो ये हमारा एंकर टैग होगा यहाँ पे, और एंकर टैग का जो स्टाइलिंग है, मतलब ये जो जिस तरीके से दिखते हैं उसकी हम स्टाइलिंग यहाँ पे करेंगे। और आई थिंक दिस इज़ इनफ। ये फॉन्ट साइज आई थिंक इट्स गेटिंग टू बिग ना यार, लेट मी जस्ट क्विकली चेक। हमारा ये जो है ये साइज़ इसका हमें ठीक करना होगा, जिसकी वजह से इसको मैं फिर से स्नैप करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको हमको छोटा करना होगा यार। 30 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा हो गया। टू लेट मी सी कितना हम कर सकते हैं। सॉरी, A में नहीं करना है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये हमारा बेसिकली FA के लिए हम कर रहे थे, सॉरी .FA के लिए कर रहे थे, ठीक है। ये वाली जो स्टाइलिंग है ये डॉट हमारे FA के लिए है, और FA हमारे क्या है, FA बेसिकली हमारे ये वाले आइकन्स है, ये वाले आइकन्स की स्टाइलिंग है।
और हमारा जो एंकर टैग है उसके लिए हमें अलग स्टाइलिंग यहाँ पे लिखनी होगी। कलर होगा दैट विल बी RGB और 1 to 4 122 और 122, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन होगा दैट विल बी नन, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट वेट यहाँ पर होगा दैट विल बी 500। उसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और .fa ठीक है। इसके बाद अब हमारा जो टॉप वाला पार्ट है, आप देखोगे कि हमारा नेविगेशन जो पार्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आफ्टर राइटिंग दिस। इसके बाद हम यहाँ पर डॉट बैनर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डॉट बैनर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और डॉट बैनर की स्टाइलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ दे दूंगा दैट विल बी 100%, ठीक है। 100% हम इसकी यहाँ पर विड्थ यहाँ पर इसकी सेट कर देंगे और जस्ट गिव मी अ सेक, ठीक है। बैनर की विड्थ हमको 100% सेट करनी क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 100% तक एक्सपैंड हो, ठीक है। उसके बाद हाइट जो है दैट विल बी 80%, ठीक है। तो ये मैं सेव करूँगा तो मैं इसकी हाइट कर दूंगा 80%। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे मैं लगा दूंगा दैट विल बी URL और $image, ठीक है, banner 1.jpg, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट हो जाएगा यहाँ पर स्क्रॉल, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी सेंटर, ठीक है। और बैकग्राउंड रिपीट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा नो रिपीट। और उसके बाद बैकग्राउंड साइज हमारी हो जाएगी कवर, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे हम कर लेंगे सेंटर। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बैनर टेक्स्ट हमने यहाँ पे बैनर पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर ली है। नेक्स्ट हमारा जो है वो होगा हमारा बैनर, ठीक है। बैनर टेक्स्ट होगा, बैनर तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो बैनर टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मैक्स विड्थ के अंदर होगा 1200 पिक्सल और मार्जिन होगा 0 ऑटो, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पर पैडिंग टॉप यहाँ पर लेंगे, पैडिंग टॉप यहाँ पर होगी 5%, ठीक है। और कलर जो होगा दैट विल बी #FFF, ठीक है। सो ये हमारा डॉट बैनर टेक्स्ट, इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे बैनर टेक्स्ट को हम स्टाइलाइज करेंगे और आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। और हम थोड़ी सी स्टाइलिंग हमें और यहाँ पे करनी होगी, राइट। बैनर टेक्स्ट के अलावा हम यहाँ पे डॉट बैनर टेक्स्ट H1 को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो बैनर टेक्स्ट H1 बेसिकली हमारा हेडिंग है। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 4.6 रैम, है ना। उसके बाद लेटर स्पेसिंग यहाँ पे होगी 5 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन बॉटम होगी यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हमारा बैनर टेक्स्ट H1 यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से। और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसको सेव करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये इतना बड़ा यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने जो हाइट अप्लाई की है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। सो 80% मैंने यहाँ पे लगाया है। इसके लिए हमें एक ट्रिक करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर HTML और बॉडी की जो हाइट है, राइट, वो 100% करनी पड़ेगी। तो HTML की हाइट जो है दैट विल बी 100% और बॉडी की जो हाइट है दैट विल बी ऑल्सो 100%। इसको मैं करता हूँ सेव। तो देखोगे आप कि यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ये प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड क्या है, आपका बैनर है, तो चाइल्ड देख नहीं पाता है कि मेरे ऊपर इतना स्पेस अवेलेबल है और फॉर दैट रीज़न वो इशू होता है। बट इसको अप्लाई करने से सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे हम लेंगे डॉट बैनर और इसको मैं 5% की जगह
इफ आई टेक 10%, इसको 5% ही रहने देते हैं। ओके, इसके बाद हम लेंगे बैनर बैनर येलो। ठीक है, बैनर येलो के हम लिए यहाँ पर हम लेंगे और इसका जो कलर आएगा दैट विल बी RGB और 252222168। ठीक है, सो दैट विल बी डॉट बैनर येलो और उसके बाद डॉट बैनर टेक्स्ट। बैनर टेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे, H2 हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, बैनर टेक्स्ट H2 को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। कई जब CSS में यही होता है कि हर एलिमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ती है, प्रॉपर्टीज़ को लिखनी पड़ती है सबको परफेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे चेंज आए हैं। मार्जिन टॉप यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो दैट विल बी 0। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिन टॉप हो गया है। अब यहाँ पर हम डॉट बैनर का जो बटन है उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और दैट विल बी विड्थ उसकी होगी यहाँ पर 180 पिक्सल। ठीक है, और हाइट यहाँ पर होगी उसकी 60 पिक्सल और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका होगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे होगा हमारा #DEBC50। ठीक है, तो येलोइश कलर हमें यहाँ पे एक चाहिए, वो कलर हम यहाँ पे लगा देंगे। ओपेसिटी हमारी हो जाएगी 0.6। उसके बाद कलर हमारा हो जाएगा, सॉरी कॉलम्स हो गया, कलर यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाइट #FFF। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट वेट हम यहाँ पर ले लेंगे, दैट विल बी 700 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर विल बी 1 पिक्सल सॉलिड एंड R नहीं भैया, 1 पिक्सल सॉलिड और येलो। ठीक है, दैट विल बी द बॉर्डर हियर। और उसके बाद मार्जिन जो होगी हमारी वो 8 पिक्सल और 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बटन हमें यहाँ पे चाहिए और बटन की सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख चुके हैं। ठीक है, लेट मी क्विकली चेक कि मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी को मिस तो नहीं कर रहा हूँ। बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया, आई थिंक वी हैव रिटन ऑल द प्रॉपर्टीज़ परफेक्टली। मार्जिन हो गया, बॉर्डर, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ शायद, फॉन्ट वेट भी मैंने लिखा हुआ है, बॉर्डर भी लिखा हुआ है, कलर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है, कलर के बाद मुझे बॉर्डर नन करनी है, बॉर्डर नन। ठीक है, बूम। सो दिस इज़ लुकिंग मच बेटर नाउ, ओके, एज़ कम्पेयर टू हमारा जो बटन पहले दिख रहा था। और इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे, कमेंट आउट करेंगे 3 सेक्शन। ओके, 3 सेक्शन हम यहाँ पे कर लेंगे और 3 सेक्शन के बाद नीचे आके मैं 3 सेक्शन को यहाँ पे टारगेट कर लूँगा, 3 सेक्शन को मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँगा और विड्थ जो है दैट विल बी 100%। ठीक है, बैकग्राउंड कलर विल बी #E5E5E5। ठीक है, तो ये हमारे बैकग्राउंड कलर हो जाएंगे। और इसके बाद 3 सेंटर, सॉरी हाँ ठीक है, दिस इज़ फाइन, 3 सेक्शन हमारा इतना ही है। उसके बाद हम .3 सेंटर, अब ये नीचे वाला जो सेक्शन है इसको हम स्टाइलाइज करने लगे। ठीक है, इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 2 इमेजेस है और एक यहाँ पर ही एक फॉर्म है। तो 3 सेक्शन हमने सबसे पहले ये जो पूरा बड़ा वाला डिव है इसको टारगेट किया है और उसके बाद यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं 3 सेंटर। ठीक है, 3 सेंटर मैक्स विड्थ हमारा हो जाएगा 1200 पिक्सल। ओके, मार्जिन हमारा हो जाएगा 0 ऑटो। ठीक है, ये हमारा 3 सेंटर है। उसके बाद हम 3 सेंटर का जो बॉक्स है उसको टारगेट करेंगे। 3 सेंटर के जो बॉक्स को हम यहाँ पे टारगेट करते हैं, विड्थ हमारी हो जाएगी 29%। ठीक है, मार्जिन हमारी हो जाएगी 0 और 2%। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद पोजीशन हमारी हो जाएगी रिलेटिव, टॉप से हम कर देंगे
यहाँ पे एक सेमी कॉलन नहीं लगाया है। टॉप से इसको हम कर देंगे कितना शिफ्ट, टॉप से इसको हम कर देंगे -59 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर विल बी #FFF, ठीक है। फ्लोट विल बी लेफ्ट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन विल बी लेफ्ट, और बॉक्स शेडो विल बी 1 पिक्सल 1 पिक्सल 20 पिक्सल 1 पिक्सल और #A9 ठीक है। सो दिस विल बी द 3 बॉक्स। इसके बाद हम 3 बॉक्स के बाद हम 3 सेंटर करके हमने, आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बेटर सी लगने लगी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 सेंटर किया ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है 3 सेंटर है, सॉरी 3 बॉक्स नहीं है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पे मैं 3 सेंटर के अंदर जो बॉक्स 1 है उसको यहाँ पे मैं टारगेट करने का काम करूँगा। लेट मी क्विकली चेक इफ़ आई हैव रिटन एवरीथिंग करेक्ट, इफ़ देयर इज़ नो मिस्टेक और एनीथिंग। विड्थ 29 है, मार्जिन, पोजीशन, टॉप, बैकग्राउंड कलर, फ्लोट, टेक्स्ट अलाइन, बॉक्स शेडो, आई थिंक वी आर गुड टू गो। और ऊपर भी मैं देख लेता हूँ एक बार 3 सेक्शन में सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। नीचे आता हूँ और 3 सेंटर बॉक्स 1 को मैं अब टारगेट करूँगा। सो यहाँ पे होगा 3 सेंटर डॉट बॉक्स 1, ठीक है। इसको टारगेट किया जाएगा। इसको टारगेट करने के बाद इसकी जो मैं विड्थ है दैट विल बी 29%, ओके, एंड मार्जिन विल बी 0% एंड 2%, ठीक है। उसके बाद पोजीशन इसकी जो है, विल गोना टेक द पोजीशन हियर, जस्ट गिव मी अ सेक, ऑलराइट। इसके बाद हम इसकी जो पोजीशन है वो लेंगे, पोजीशन विल बी रिलेटिव, ठीक है। एम आई राइटिंग द सेम थिंग, बॉक्स और बॉक्स 1 का सेम ही है क्या? विड्थ भी 29 है, 02 है, रिलेटिव है 59, बैकग्राउंड कलर #FFF है, फ्लोट लेफ्ट है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है A9 यस, दिस आर द सेम थिंग्स गाइज। अब हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ रही है ना, तो हमको इसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जस्ट मैं इसको कॉपी यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बॉक्स 1 के लिए भी और बॉक्स के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। कोडिंग का एक रूल होता है ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ, तो उसका हमें ध्यान रखना है और हमें चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और बूम 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 बूम। अब हमें लेफ़्ट को लेना है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो मैं इसका अभी ये जो स्पेस है वो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उसके हिसाब से मैं लाइन नंबर को ट्रैक करता हूँ, सो वहाँ पे इशू हो सकती है। सो 165 बाद में हम इसको स्पेस को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे वंस योर लेआउट इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं .3 सेंटर का जो डॉट बॉक्स 1 है उसको मैं टारगेट करूँगा और यहाँ पे लेफ्ट को लूँगा, ठीक है। सो लेट मी क्विकली चेक इफ इट्स करेक्ट, बॉक्स 1 लेफ्ट 3 सेंटर, ठीक है, या इट्स करेक्ट, इट्स 100% करेक्ट हियर। और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लूँगा और विड्थ इसकी जो है दैट विल बी 50%, विड्थ विल बी 50% और फ्लोट विल बी लेफ्ट, फ्लोट विल बी लेफ्ट, मार्जिन बॉटम विल बी 20 पिक्सल, ठीक है। सो दैट विल बी द मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारा जो लेफ्ट में हमें लिखना है। उसके बाद इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ में लिखेंगे वो होगा हमारा 3 सेंटर राइट, ठीक है। तो .3 सेंटर और डॉट बॉक्स 1 और डॉट राइट, ठीक है। विड्थ विल बी 50%
और फ्लोट विल बी राइट, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर विल बी RGB 252, ओके 221 और 68. सो दैट विल बी 3 सेंटर बॉक्स राइट. उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर हमारा जो होटल वाला एरिया है इसको मैं सेव कर देता हूँ, और ये देखेंगे आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है. और फिर फाइनली हमारा जो होटल वाला जो एरिया है यहाँ पे होटल डॉट होटल, ठीक है. और यहाँ पे जो विड्थ है दैट विल बी 80%, 80%. और पैडिंग जो होगी वो होगी 9 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है. और मार्जिन जो होगा दैट विल बी 14 पिक्सल और 0, ठीक है. इसका जो बॉर्डर हम लेंगे दैट विल बी 1 पिक्सल सॉलिड और RGB, ठीक है. और उसका जो नंबरिंग होगी 206, 200 और 200, ठीक है. सो दैट विल बी द होटल 178, 178, ठीक है. सो एक लाइन हम, आई थिंक दिस इज़ फाइन एंड दिस इज़ गुड इनफ. इसको मैं सेव करता हूँ, आप देखोगे बूम. सो ये चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे. बॉक्स इफ आई लेट मी क्विकली चेक कि मैं सारी चीज़ें सही लिख रहा हूँ कि नहीं. 3 सेंटर बूम 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 बूम, इफ इट्स एवरीथिंग इज करेक्ट. 3 सेंटर डॉट बॉक्स डॉट होटल, बॉक्स 1 डॉट होटल, ठीक है. इट्स करेक्ट, लेफ्ट राइट एवरीथिंग इज करेक्ट. आई थिंक वी आर गुड राइट हियर. ओके, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं और बाकी की चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले अब हम जो बॉटम वाला एरिया है ना, डॉट बॉक्स 1 बॉटम, उसका हम स्टाइलिंग करेंगे. तो डॉट बॉक्स 1 और डॉट बॉटम, इसमें लिखेंगे हम विड्थ दैट विल बी 100%. बैकग्राउंड कलर विल बी RGB 252, 221 और 68, ठीक है. और पैडिंग विल बी 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है. सो दैट विल बी समथिंग जो हम इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे. डॉट बॉक्स 1 का जो बॉटम एरिया है, ठीक है. ऑलराइट, लेट मी क्विकली चेक इफ एवरीथिंग इज़ करेक्ट. इसके बाद हम बटन जो है उसको यहाँ पे स्टाइलाइज करेंगे. बटन, और बटन जो है दैट विल बी विड्थ विल बी 120 पिक्सल, 120 पिक्सल. सेव करता हूँ, ठीक है. उसके बाद हाइट विल बी 40 पिक्सल, हाइट विल बी 40 पिक्सल. उसके बाद बैकग्राउंड कलर विल बी RGB 247, 247, 250, 90, ठीक है. सो ये हमारा जो बटन है उसका हम यहाँ पे इस तरीके से जो स्टाइलिंग है वो हमें यहाँ पे करनी होगी. गाइस आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है आई थिंक ये ठीक से अप्लाई नहीं हो पा रही है. लेट मी क्विकली चेक कि यहाँ पे क्या इशू है एंड देन वी विल गोइंग टू सी. ओके गाइस, सो आई फाउंड द मिस्टेक कि ऐसा क्यों हो रहा है. आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा पूरा डिस्टर्ब यहाँ पे दिख रहा है. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने इसको लेफ़्ट किया है. बेसिकली हमको लेफ़्ट नहीं करना है, इसको हमें इसको हमें सेंटर करना होगा, ठीक है. दैट वाज द रीज़न ये सब कुछ डिस्टर्ब था. बट अगर आप अभी इसको देखेंगे तो इट इज़ लुकिंग मच बेटर एंड परफेक्ट. अगेन अभी ये इमेजेस थोड़ी सी बाहर जा रही है, तो अभी अगर आप इसको डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे ना तो ये सही दिखाई देगा. अभी हम हैं इसके मोबाइल, मतलब मोबाइल, ये टैबलेट व्यू बोल सकते हो, उस पर है हम हैं. तो मोबाइल और टैबलेट व्यू आपका थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिख रहा है, इसको हम बाद में फिक्स करेंगे. ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम थे. और राइट नाउ अभी हम थे हमारा बटन वाला जो एरिया है उसको हमको स्टाइलाइज करना था, और आई थिंक इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं.
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें और कुछ करने की ज़रूरत है। सो ये बटन वाला एरिया नहीं, और भी हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। इट डजेंट लुक एज गुड एज इट शुड। सो बटन पे यहाँ पे हम करेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और येलो, ठीक है। इसके बाद मार्जिन हम यहाँ पे सेट करेंगे 7 पिक्सल 0, 5 पिक्सल 0, ठीक है। और दैट्स इट। आई थिंक बटन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इतनी ही चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है और हमें जैसा बटन चाहिए और जैसा हमें बटन दिखना चाहिए वैसा हमारा बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट हम टारगेट करेंगे यहाँ पर बॉटम 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम 1 को मैं टारगेट करूँगा और बॉटम 1 में विड्थ सबसे पहले मैं दे दूँगा, दैट विल बी 100%। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर विल बी #28C469, ठीक है। उसके बाद कलर जो होगा वो होगा #FFF। उसके बाद पैडिंग होगी 15 पिक्सल और 0, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉटम 1। नेक्स्ट विल बी .left 1, नेक्स्ट विल बी लेफ्ट 1, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो एरिया है इसको हम अब स्टाइलाइज करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट विल बी लेफ्ट 1। लेफ्ट 1 में विड्थ होगी हमारी 50% और फ्लोट होगा यहाँ पे लेफ़्ट, ठीक है। और .right 1 यहाँ पे लिखेंगे, विड्थ होगी 50% अगेन और फ्लोट हम इसको करेंगे राइट, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, लेट्स सी इफ़ यू कैन सी एनीथिंग। लेफ्ट 1 राइट 1, लेट मी क्विकली चेक इफ आई एम राइटिंग। ये हो भैया, सेव कहाँ हो रहा है? सेव नहीं करना है, हमें वेब पेज को सेव नहीं करना है, ठीक है। सो लेफ्ट 1 राइट 1, लेट मी क्विकली चेक इफ आई एम राइटिंग एवरीथिंग करेक्ट हियर। लेफ्ट 1 कहाँ है हमारा? लेफ्ट 1, ठीक है। सो ये लेफ्ट 1 राइट 1 की हम यहाँ पे स्टाइलिंग लिख रहे हैं। ये जो एरिया है इसी की हमारी ये स्टाइलिंग है। विड्थ और इसकी फ्लोट वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे थे। और इसके बाद बॉटम 1, ठीक है। इसके बाद बॉटम 2, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा सेट हो गया। अब ये अच्छा नहीं दिख रहा है। अगेन जब हम उसको और हम उसकी CSS लिखेंगे तब मीडिया की वजह से जब हम लिखेंगे तब वो बेटर हो जाएगा। बॉटम 2 को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे और बॉटम 2 के अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा विड्थ जो कि होगी 100% और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमारा होगा #EB6659, ठीक है। और उसके बाद कलर होगा हमारा #FFF और उसके बाद पैडिंग होगी हमारी 15 पिक्सल और 0, ठीक है। 15 पिक्सल और 0, ये हमारा बॉटम वाला एरिया हो गया है। उसके बाद .left 2 उसमें विड्थ जो होगी वो होगी 50% और फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद .right 2 को हमको टारगेट करना है। .right 2 को टारगेट करना है। विड्थ होगी हमारी 50% और फ्लोट हम इसको करेंगे, फ्लोट इसको हम करेंगे राइट, ठीक है। फ्लोट इसको हम करेंगे राइट, ओके। बॉटम लेफ्ट टू राइट टू 50% हम इसको कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। लेट मी क्विकली चेक इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट। इट्स नॉट वर्किंग फॉर सम रीजन। लेट मी क्विकली चेक कि क्या रीज़न है। इनको फ्लोट करवाया है हमने, जस्ट गिव मी अ सेक। ओके गाइस, सो लेफ्ट टू और राइट टू हमने यहाँ पे CSS तो लिख रखी है, बट यहाँ पर हमने लेफ्ट 1 राइट 1 और यहाँ पे भी लेफ्ट 1 राइट 1 लिख दिया है। तो इसको हमें यहाँ पे 2 करना है और इसको भी हमें यहाँ पे 2 करना है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो नाउ इट शुड वर्क नाउ एज एक्सपेक्टेड, बट अगेन देयर इज समथिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? लेट मी क्विकली चेक अगेन इफ व्हाट मिस्टेक आई एम मेकिंग राइट नाउ। ओके गाइज, दिस इज़ फाइन हियर, कोई इशू नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और चेंजेस करेंगे क्योंकि थोड़े से चेंजेस हमें और करने होंगे। उसके बाद वो चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैं नीचे आऊँगा .3 इमेज और इसकी विड्थ यहाँ पे कर दूँगा
100%, 100%, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब हमारा चालू हो रहा है 4 सेक्शन, बेसिकली 4 सेक्शन, ठीक है। ये हमारा 4 सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। 4 सेक्शन में डॉट, सबसे पहले 4 सेक्शन को हम टारगेट करेंगे, 4 सेक्शन, और यहाँ पे हम विड्थ जो है वो ले लेंगे 100%। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेंगे हैश E5 E5 E5, राइट। उसके बाद पैडिंग बॉटम विल बी 50 पिक्सल, ठीक है। सो दिस विल बी 4 सेक्शन। इसके बाद 4 सेंटर को हम टारगेट करेंगे और इसकी हम मैक्स विड्थ यहाँ पे ले लेंगे 1200 पिक्सल, और उसके बाद मार्जिन ले लेंगे 0 ऑटो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन हम ले लेंगे, दैट विल बी सेंटर, और उसके बाद पैडिंग ले लेंगे 50 पिक्सल और 0, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हम डॉट लाइन बॉक्स, ठीक है। लाइन बॉक्स को हम टारगेट करेंगे, विड्थ होगा 30%, फ्लोट होगा लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद पैडिंग होगी 25 पिक्सल, 20 पिक्सल, एंड नेक्स्ट विल बी, ठीक है। तो ये हमारा ये जो एरिया है इसको हम स्टाइलाइज कर रहे हैं, और ये जो लोरेम इप्सम डॉलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब हम डॉट यहाँ पे लाइन बॉक्स को टारगेट करेंगे HR को, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी क्विकली चेक बैक, ओके। ये हाइट होगी हमारी इसकी 1 पिक्सल, ओके। और बैकग्राउंड कलर हमारा होगा इसका हैश 000, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर इसकी हमारी होगी नन, ओहो नन, ठीक है। ओके, सो ये हमारा लाइन बॉक्स HR हो गया है, और इसके बाद हमारा लाइन बॉक्स टेक्स्ट को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। सो लाइन बॉक्स टेक्स्ट डॉट लाइन बॉक्स टेक्स्ट, width 40%, float left, padding will be 0 and 30 pixel, ठीक है। So this will be line box text, and next will be 260 line box text H1 dot line box text H1. Font size will be 2.7 RAM. उसके बाद मार्जिन टॉप विल बी 0, उसके बाद फॉन्ट वेट विल बी 100, ओके। फॉन्ट वेट विल बी 100। उसके बाद 4 सेंटर 1 तो हम टारगेट यहाँ पे करेंगे, आपको दिख रहा है टेक्स्ट किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4 सेंटर 1 को टारगेट करेंगे। मैक्स विड्थ यहाँ पे हम दे देंगे 1200 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन हमारी हो जाएगी 0 ऑटो हियर, ओके। उसके बाद डॉट 4 बॉक्स विड्थ विल बी 22%, 4 बॉक्स विड्थ विल बी 22%, फ्लोट विल बी लेफ्ट, ओके। उसके बाद मार्जिन विल बी 0 एंड 1.5%, ठीक है। दिस विल बी बैकग्राउंड कलर विल बी हैश FFF, ठीक है। सो दैट विल बी द 4 बॉक्स। नेक्स्ट विल बी 4 इमेज डॉट 4 इमेज, इसको मैं करता हूँ सेव। तो आप देखोगे कि ये हमने जो अभी इसका विड्थ दिया हुआ है इसकी वजह से ये सारे इधर सेट हो गए, ठीक है। 4 इमेज की विड्थ जो हम लेंगे यहाँ पर दैट विल बी 100% हियर, और आप देखोगे कि इससे हमारी इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगी। उसके बाद 4 बॉक्स H4, ठीक है। नीचे आऊँगा मैं, डॉट 4 बॉक्स H4, और दैट विल बी पैडिंग 15 पिक्सल और 20 पिक्सल
उसके बाद फॉन्ट वेट विल बी 500, उसके बाद कलर विल बी RGB 134, 134, 131 और 131, ठीक है। कलर विल बी दिस एंड दैट। एंड इसके बाद .4 बॉक्स P, उसके बाद padding will be 5 pixel, 20 pixel here, and font weight will be 500, ठीक है। color will be RGB and 194, 189 and 189, ठीक है। so this will be our 4 box P here guys। अब आप देखेंगे कि हमारी लेआउट जो है वो और बेटर यहाँ पे दिखने लगी हुई है। उसके बाद 4 बॉक्स HR, ठीक है। विड्थ हो जाएगी यहाँ पे 100%, उसके बाद हाइट हो जाएगी यहाँ पे 1 पिक्सल, और उसके बाद बॉर्डर हो जाएगी यहाँ पे नन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हो जाएगा हमारा RGB 214 209, 209, ठीक है। 4 बॉक्स HR हो गया हमारा। एक और चीज़ यहाँ पे हमें ऐड करनी है, दैट विल बी मार्जिन बॉटम, ठीक है। मार्जिन बॉटम हो जाएगी हमारी यहाँ पे 0। सो दैट विल बी 4 बॉक्स HR हियर। देखेंगे आपकी ये इस तरीके से कुछ हमारा HR यहाँ पे दिखने लगा हुआ है। नीचे हम आएंगे और फिर हम 3 आइकन्स जो है हमारे उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। सो .3 आइकन, सी ऑन नहीं, ठीक है। 3 आइकन, विड्थ विल बी 25%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड फ्लोट विल बी लेफ्ट, ठीक है। पैडिंग विल बी 20 पिक्सल एंड 0, ठीक है। So this will be the styling for 3 icon here. Now next will be 3 icon 1. Okay, so मैं नीचे आऊँगा, 3 icon 1, okay, और यहाँ पे आप देखेंगे कि it started to look so much better. ये और भी better हो जाएगा जैसे जैसे हम इसकी CSS यहाँ पे लिखती जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा width, that will be 50% here, okay. उसके बाद text align, टेक्स्ट अलाइन और सेंटर, ठीक है। उसके बाद फ्लोट हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट, उसके बाद पैडिंग हो जाएगी यहाँ पे 20 पिक्सल और 0, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर लेफ्ट हो जाएगी हमारी 1 पिक्सल सॉलिड और RGB 214 209, ठीक है। सो इसी को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें देनी है बॉर्डर लेफ्ट और एक देनी है बॉर्डर राइट, ठीक है। सो ये हमारा बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट यहाँ पे हो गया है। उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ आइकन्स हमें इस तरीके से दिखने लगे हैं। अभी थोड़ा सा गंदा आपको दिखाई देगा क्योंकि जब तक हम इसका फाइनल हमारा मीडिया क्वेरीज नहीं लिखेंगे तब तक वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। आइकन 1H5, ठीक है। मार्जिन विल बी 0 हियर, ओके। कलर विल बी RGB और 104 next will be 103 and next will be 103. Okay, that will be the color here. And next will be font weight. Font weight will be 500, ठीक है। उसके बाद font size will be 1 RAM. So this will be H5 here. उसके बाद 3.fa. ओके। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ हम लेंगे 20 पिक्सल,
और उसके बाद कलर हम यहाँ पे लेंगे ब्लैक। उसके बाद 3FA के बाद डॉट हॉलीडे टेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे, हॉलीडे टेक्स्ट लेंगे और दैट विल बी मैक्स विड्थ जो है। अब हम ये नीचे वाले एरिया पे आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी हॉलीडे टेक्स्ट ये वाला है, ये वाला एरिया, ठीक है। हॉलीडे टेक्स्ट हम लेंगे, मैक्स विड्थ विल बी अगेन 1200 पिक्सल हियर। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर हियर। उसके बाद मार्जिन विल बी 0 ऑटो हियर। उसके बाद पैडिंग विल बी 50 पिक्सल और 0, ठीक है। सो दैट विल बी हॉलीडे टेक्स्ट हियर। इसके बाद ठीक है, वी आर गोइंग सो फार सो ग्रेट। अब ये हमारा नीचे बॉटम 4 वाला सेक्शन है, इसको हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा बॉटम 4 हियर, ठीक है। और बॉटम 4 में डॉट बॉटम 4 2 और यहाँ पे मैक्स विड्थ जो है, मैक्स विड्थ जो है वो होगी 1200 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन जो है 0 ऑटो, ठीक है। और पैडिंग बॉटम जो है दैट विल बी 100 पिक्सल, ठीक है। डॉट बॉटम लेफ्ट यहाँ पे हम लेंगे, सॉरी बॉटम लेफ्ट हम यहाँ पे लेंगे। इसके बाद और बॉटम लेफ्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ विल बी 47%, 47%। फ्लोट विल बी लेफ्ट, फ्लोट विल बी लेफ्ट, ओके। बॉर्डर विल बी 1 पिक्सल सॉलिड RGB और वैल्यूज़ होगी 181 184, बूम 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 81 और 84, ठीक है। तो देखेंगे आपकी इस तरीके से ये इमेजेस यहाँ पे पास आ गई है। स्टिल वी आर नॉट डन हियर, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें आगे करनी है। डॉट बॉटम लेफ्ट और डॉट इमेज, ठीक है, इमेज डॉट बॉटम लेफ्ट और डॉट इमेज। विड्थ विल बी 45% और फ्लोट विल बी लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर बॉटम इमेज में हम जाएंगे, ठीक है, बॉटम इमेज में हम जाएंगे और विड्थ में हम यहाँ ले लेंगे 100%, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। स्टिल अभी ये इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी हम उसको मीडिया क्वेरी से सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लेंगे डॉट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, डॉट बॉटम इमेज। लेट मी जस्ट क्विकली चेक इफ आई हैव रिटन एवरीथिंग करेक्ट हियर, कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं की है। बॉटम लेफ्ट के अंदर मैंने मार्जिन मिस कर दी है, जस्ट गिव मी अ सेक। मार्जिन मैंने यहाँ पे मिस कर दी है 2% और 1.5%, ठीक है। सो ये यहाँ पर रहेगा, ये मार्जिन ये ताकि यहाँ पे गैप आ जाए, ठीक है। उसके बाद बॉटम लेफ्ट और इसका जो बॉटम लेफ्ट का जो टेक्स्ट है उसको हम टारगेट करेंगे, बॉटम लेफ्ट को के टेक्स्ट को हम टारगेट करेंगे। विड्थ विल बी 55% और फ्लोट विल बी राइट, ठीक है। विथ बॉटम लेफ्ट और डॉट टेक्स्ट, ठीक है, चलो ठीक है, ग्रेट। ये अब बहुत बेटर यहाँ पर दिखने लगा हुआ है, ठीक है। अभी हमारा टेक्स्ट भी हो गया, इसके बाद हम हमारा टेक्स्ट का P जो है उसको टारगेट करेंगे नीचे आके। डॉट टेक्स्ट का जो P है उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को हमको थोड़ा सा स्टाइलिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। पैडिंग हम इसका ले लेंगे 20 पिक्सल और 30 पिक्सल और 5 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा आइट साइड से इसका पूरा यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। टेक्स्ट भी हो गया। फिर टेक्स्ट HR ले लो, ठीक है। टेक्स्ट HR लिया, मार्जिन हो जाएगा हमारा 25 पिक्सल 0 0 0 0 0, ठीक है। सो दैट विल बी दैट। और हाइट इसका हो जाएगा 1 पिक्सल और
बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा मेरा हैश CCC9C9, ठीक है। और बॉर्डर विल बी नन, बॉर्डर विल बी नन, ठीक है। और इसके बाद फाइनली हमारा आ रहा है फुटर। फुटर आ जाएगा हमारा विड्थ विल बी 100%, विड्थ विल बी 100%, बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लैक, सो विल टेक इट #f, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। आप नीचे देखोगे कि हम हमारा जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे ले रहे हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम ये ले लेंगे। उसके बाद कलर जो है, कलर हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कलर हमारा जो है वो होगा हमारा #FFF, ठीक है। वाइट कलर हमको लेना है। अब ये इस लेफ्ट में आ रहा है तो इसको हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। देखो सेंटर में आ गया टेक्स्ट। और फाइनली पैडिंग जो है हमारी 20 पिक्सल और 0, ठीक है। तो गाइस ये हमारा जो डेस्कटॉप वाला वर्जन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप देखोगे कि डेस्कटॉप पर इट्स लुकिंग परफेक्टली फाइन, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके मोबाइल वाले वर्जन पे काम करेंगे, क्योंकि मोबाइल वाला वर्जन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आप देखोगे कि ये इशू क्रिएट करता है, ठीक है। देखो छोटा कर रहे हैं तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो मोबाइल वाले वर्जन पे हम क्रिएट करते हैं। और भी कुछ चीज़ें बचेंगी तो वो हम वहाँ पे उसको कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स राइट द मोबाइल वर्जन हियर नाउ। सबसे पहले हम मीडिया क्वेरी लगाएंगे, ठीक है। तो आपको मीडिया क्वेरी के बारे में अगर नहीं पता है तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये कैसे काम करती है। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि ये जो रिजोल्यूशन हम बताने जा रहे हैं, इस रिजोल्यूशन के नीचे आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, ठीक है। स्क्रीन और एंड, इसके बाद हम लगाएंगे एंड, और वहाँ पर होगा मैक्स विड्थ एंड दैट विल बी 1199 पिक्सल ईयर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लगाऊंगा 3, और उसके बाद सेक्शन 3 सेक्शन है यहाँ पर हम लगाएंगे। पैडिंग विल बी 10 पिक्सल हीयर, ठीक है। उसके बाद 3 सेक्शन में डॉट बॉक्स 1, ठीक है। ये सब हम यहाँ के लिए चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें अप्लाई करता जाऊँगा मैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। विड्थ विल बी 96%, ठीक है। डॉट 3 सेंटर, ठीक है, डॉट बॉक्स, और ये हो जाएगा विड्थ हमारी हो जाएगी 46%, और मार्जिन टॉप हो जाएगा 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये थोड़े से चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। देखो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हमने इतनी सी मीडिया क्वेरीज लगाई और ये वाला सेक्शन हमारा बेटर दिखने लगा है, ठीक है। बॉक्सेस की हमने जो विड्थ वगैरह है वो सारी यहाँ पे चेंज कर दी है, तो इस वजह से ये ऑलरेडी बेटर लगने लगा है। बट स्टिल अभी भी हमें और चेंजेस करने हैं। अब ये जो CSS है, अब मैं इतना लंबा इसको लिखने की बजाय मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी कर रखा है। हम क्या कर रहे हैं कि डॉट टेक्स्ट और डॉट इमेज जो है, बॉटम लेफ्ट के अंदर जो टेक्स्ट है और बॉटम लेफ्ट के अंदर जो इमेज है, उसमें हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। विड्थ हम यहाँ पे इसकी दे देंगे 100%, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर हम दे देंगे सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद नीचे आऊँगा मैं डॉट 4 बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा एक रिजोल्यूशन तक हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर दी। आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी हमें छोटे रिजोल्यूशन के लिए, बड़े रिजोल्यूशन के लिए है। छोटे रिजोल्यूशन पे हम जाते हैं तो हमें इसमें और भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो मीडिया क्वेरी है इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा और वापस से इसको पेस्ट करूँगा और नया CSS यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा होगा 768 पिक्सल के लिए। तो 1199 को मुझे यहाँ चेंज करके करना होगा 768 पिक्सल, ठीक है। कितना 7, सॉरी यहाँ पे
एक रिजोल्यूशन हम और यहाँ पे कवर करेंगे जहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको कवर करने के बाद हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट बोलेंगे। 4 बॉक्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। 4 बॉक्स विड्थ विल बी 45% एंड मार्जिन विल बी नॉट मार्जिन टॉप, जस्ट मार्जिन 2.5%, 2.5%, ठीक है। और डॉट लाइन बॉक्स टेक्स्ट, ठीक है, लाइन बॉक्स टेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे, उसकी पैडिंग कर देंगे 0, ठीक है। तो ये चेंजेस हमने यहाँ पे थोड़े से किए हुए हैं, है ना। तो जहाँ पे 4 हो रहे थे अब इनको क्या कर दिया हमने, अब इनको हमने यहाँ पे 2 कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू डू। नेक्स्ट हम जो है वो हमारा 768 पिक्सल के लिए अप्लाई करेंगे। कितना, 768 पिक्सल के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मेरे को एक बार क्विकली चेक कर लेना, एवरीथिंग इज करेक्ट, यस एवरीथिंग इज करेक्ट सो फार, ठीक है। यहाँ पे 768 पिक्सल के लिए मोबाइल डिस्प्ले के लिए हमें नेविगेशन को सबसे पहले करना है। तो डॉट नेविगेशन का जो यूएल है उसको मैं टारगेट करूँगा और डिस्प्ले होगा उसका नन, ठीक है। पोजीशन होगी उसकी एब्सोल्यूट, और टॉप से होगा 75 पिक्सल, टॉप से होगा मार्जिन, लेफ्ट होगी 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हमारा हैश 0000। उसके बाद ओपेसिटी हो जाएगी हमारी 0.7, ठीक है, 0.7 ईयर। नेक्स्ट विल बी पैडिंग, हम लेफ़्ट लेंगे, ठीक है, पैडिंग लेफ़्ट हम ले लेंगे, दैट विल बी 0, ठीक है। तो ये हमारा चेंजेस हमने यहाँ पे किया हुआ है ना। अब ये गायब हो गया यहाँ पे सारा सब कुछ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे क्या, बट आगे हम देखेंगे तो इट विल बिकम बेटर, ठीक है। उसके बाद डॉट आइकन को हम टारगेट यहाँ पे करते हैं, हमारे आइकन को, और लेट मी क्विकली चेक, यस एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्ट। डिस्प्ले हम यहाँ पे कर देंगे ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा आइकन यहाँ पे आ जाएगा जैसे डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और इसकी हम विड्थ जो है वो ले लेंगे 50 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर जो है वो हम कर देंगे नन। उसके बाद मार्जिन बॉटम हम कर देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये बटन दिखने लगा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा नेविगेशन यहाँ पे दिखने लगेगा। तो गाइस यहाँ पर ये बहुत ही एक बेटर हमारा ये बन चुका है। अब मैं एंकर टैग खोलूँगा, एंकर टैग का जो कलर है वो यहाँ पे दे दूँगा मैं #FFF, ठीक है। और उसके बाद एंकर टैग के बाद नीचे हम लेंगे डॉट बैनर टेक्स्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, डॉट बैनर टेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेंगे और बैनर टेक्स्ट का जो H1 है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज हम यहाँ लेंगे, फॉन्ट साइज विल बी 3.5 रैम, ओके, बस इतना ही लेना हमें। और उसके बाद डॉट लाइन बॉक्स टेक्स्ट H1, ठीक है, लाइन बॉक्स टेक्स्ट H1, फॉन्ट साइज विल बी 2.2 रैम, ठीक है। इसके बाद डॉट हेडर ULLI, दिस इज व्हाट विल गोना डू। इसका हमारा हो जाएगा फ्लोट विल बी लेफ्ट। अब ये सारा जो मैं स्टाइलिंग लिख रहा हूँ ना दिख नहीं रहा है, बेसिकली इसको जब हम क्लिक करेंगे तो जो नीचे नेविगेशन आने वाला है उसका मैं स्टाइलिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी नहीं दिखेगा, बट बाद में हम जब उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे तब वो दिखाई देने लगेगा। पैडिंग हमारी यहाँ पे हो जाएगी 20 पिक्सल, और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन हमारा यहाँ हो जाएगा, दैट विल बी सेंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे हम और डॉट 3 सेंटर डॉट बॉक्स 1, ठीक है। पोजीशन विल बी रिलेटिव और
टॉप से हम यहाँ पे ले लेंगे 0, ठीक है। तो ये हमारी 768 के लिए हम यहाँ पर जो CSS लिखी है, दिस इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट नाउ। अब हम लास्ट मीडिया क्वेरी लिखेंगे और वो होगी हमारी सॉरी यहाँ पे मैंने ना 1199 पे इसको अप्लाई कर दिया, बट एक्चुअली 768 पे करनी है, ठीक है। सो ये हमारा सही रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पे लास्ट में हम नीचे कितने पे, 600 पे, ठीक है। 600 पे हमें इसको अप्लाई करना होगा और 600 पे कितना हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे डॉट बैनर टेक्स्ट H1, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पे हो जाएगा 2.7 रैम और .3 सेंटर डॉट बॉक्स, ठीक है। .3 सेंटर बॉक्स हम ले लेंगे यहाँ पे। विड्थ विल बी 95% हियर और उसके बाद डॉट लाइन बॉक्स विड्थ विल बी अगेन सॉरी 20%, ठीक है, ठीक है, 20%। लाइन बॉक्स की विड्थ ये हो जाएगी और डॉट लाइन बॉक्स टेक्स्ट H1, फॉन्ट साइज विल बी 1.9 रैम, ठीक है। अगेन ये जो चेंजेस हैं ये थोड़े से आपको कम दिखाई देंगे, अभी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत छोटे रेजोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं। 474 नेक्स्ट विल बी लाइन बॉक्स टेक्स्ट, ठीक है, डॉट लाइन बॉक्स टेक्स्ट। लाइन बॉक्स टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है दैट विल बी, तो बेसिकली गाइज मोबाइल के लिए हम ये मीडिया क्वेरीज यहाँ पे लिख रहे हैं और मोबाइल के लिए बिल्कुल परफेक्टली काम करे उसके लिए हम ये मीडिया क्वेरीज लिख रहे हैं, ठीक है। पैडिंग विल बी 20 पिक्सल और 0, ओके। सो दैट विल बी 4 सेंटर हियर। नेक्स्ट विल बी 4 बॉक्स डॉट 4 बॉक्स, ठीक है। डॉट 4 बॉक्स हम ले लेंगे, विड्थ हम ले लेंगे 90% और उसके बाद मार्जिन विल बी 5%, ठीक है। 4 बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो होगा डॉट हॉलीडे टेक्स्ट पैडिंग विल बी 0 एंड 20 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट विल बी 25 पिक्सल और उसके बाद डॉट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, डॉट बॉटम लेफ्ट ले लेंगे। विड्थ इसकी हम ले लेंगे 90% और यहाँ पे मार्जिन हम इसकी ले लेंगे 5%, ठीक है। सो गाइज ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है मोबाइल के लिए कम्प्लीटली। हम जो भी चेंजेस हमें करने थे दिस इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव और अगर आप इसको देखेंगे, बट एक चीज़ यहाँ पे हमारी ये काम नहीं कर रही, तो इसको हम यहाँ पे फाइनली फिक्स कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, script.js में जाके हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट वो लगानी होगी, ठीक है। सो बिफोर हम इसको लगाएं उसके पहले मुझे क्या करना होगा कि मुझे बॉटम में, ठीक है, यहाँ पर बॉडी टैग के पहले मुझे मेरा jQuery और वो यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो जावास्क्रिप्ट पहले तो jQuery की फ़ाइल यहाँ पे लिखनी होगी और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है मैंने ये वाली फाइल इसको यहाँ पे लिंक करनी है, ठीक है। तो script.js में जाऊँगा मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा डॉलर, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कर दूँगा, डॉट आइकन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा डॉट क्लिक और फिर ब्रैकेट्स में यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे होगा फंक्शन, ओके, और फंक्शन के अंदर फिर एक ब्रैकेट होगा, ठीक है, और उस ब्रैकेट के अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस होगा, ठीक है। इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस होगा। अब गाइस आप देख पा रहे होंगे ना कि किस कर्ली ब्रेस का, कर्ली ब्रेसेस का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो एक कलर है, ठीक है। अगर ये भी आप जानना चाहते हो ये कैसे होता है तो प्लीज़ VS एक्सटेंशन वाली वीडियो देखें, उससे मैं आपको समझ में आ जाएगा। UL ले लेता हूँ और उसके बाद डॉट स्लाइड, लाइड नहीं, स्लाइड टॉगल, ठीक है। नाउ इट शुड वर्क। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इट्स नॉट वर्किंग फॉर सम रीज़न, लेट मी क्विकली चेक। आइकन डॉट क्लिक फंक्शन,
ul dot slide toggle. फॉर सम रीज़न इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी क्विकली फिक्स इट. अच्छा, नीचे मैंने इसको ये लगा तो दिया लेकिन इसको सेव नहीं किया. ठीक है, नाउ इट विल वर्क. ठीक है, तो ये हमारा जो जिस तरीके से हम इसको चाह रहे थे उस तरीके से हमारा ये पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो गाइज दैट वॉज इट, दैट वॉज ऑल अबाउट इट इस ट्यूटोरियल में. ठीक है, सो दिस इज़ अ रियली ग्रेट ट्यूटोरियल. यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कैसे हमने इसको पूरा क्रिएट किया है. और इट्स अ सिंपल लेआउट, बट इसको आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो. अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आप यहाँ तक लास्ट तक पहुँचे हैं तो टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन आई मेड इट 100%. ठीक है, क्या लिखना है? आई मेड इट 100%. और गाइस, वेबिनार अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्टर करो उसके लिए. एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.